हेलो एवरीवन, सुप्रभात। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कक्षा में कथा शिक्षण क्रम नैरेटिव टीचिंग रन टाइम इन क्लासरूम के विषय में हम देखेंगे आज। तो इसी विषय में आइए बात करते हैं। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, उनकी तर्क शक्ति को विकसित करना तथा उनके चरित्र निर्माण में योग देना कथा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। कथा शिक्षण का यह भी उद्देश्य है कि बालक हानिकारक मनोरंजन की ओर न जाकर स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख हों। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी होती है जब कथा को ठीक रीति से पढ़ाया जाए। कथा वस्तुतः पढ़ाई नहीं जाती, सुनाई जाती है। कथा सुनाना स्वयं में एक कला है और योग्य शिक्षक इस कला का विकास करता है। कथा सुनाने में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम शिक्षण क्रम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कथा कंठस्थ करके ना सुनाई जाए। कंठस्थ करके सुनाने में स्वाभाविकता नहीं रहती है। कुछ विशेष वाक्यों को अवश्य याद कर लेना चाहिए तथा कथा का क्रम भली प्रकार याद करके उसे अपने शब्दों में ही सुनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कथा को समझना चाहिए, उसके बाद सुनाना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। बीच बीच में जो पद आए उन्हें तो रटकर ही सुनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक होगी तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उनको भले ही याद करना चाहिए। कथा सुनाने से पहले अध्यापक को तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे बीच बीच में वह भूले नहीं। आवश्यकता पड़ने पर किसी कागज़ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेने चाहिए। एक दो बार पुस्तक में आसान सी दृष्टि यानी कि डाल लेनी चाहिए। ऐसा न हो कि केवल एक पाठ की तरह पढ़ाई जाए, किंतु पुस्तक एवं कागज का आश्रय यथासंभव न लिया जाए, तभी बेहतर है। अध्यापक को स्वयं कथा सुनाने में रुचि लेनी चाहिए, नहीं तो वह भली प्रकार कथा नहीं सुना पाएगा। क्योंकि हम ये तो अपेक्षा करते हैं कि बच्चे भली प्रकार सुने, रुचि लें। अगर मान लीजिए कोई टीचर है, कथा को सुना रहा है और उसे खुद ही इंटरेस्ट नहीं है, अन्य कामों में उलझा हुआ है, मन बेचैन है, इधर उधर दृष्टि घूमी जा रही है, बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं है और कथा सुनाई जा रही है, तो इसमें इस तरह से सुनाने में कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। उसी कथा में विश्वास उत्पन्न करते जाना चाहिए। अध्यापक को कथा के संदर्भ में उसकी पृष्ठभूमि, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। कक्षा में कथा संकोच एवं हिचकिचाहट से नहीं कही जाए। संशयात्मक ढंग से कही हुई कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बालक कहेंगे ये काल्पनिक कहानी है, हमें ऐसे ही बनाकर सुना दी और हमारा टाइम पास कर दिया। प्रत्येक कथा की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं का उल्लेख होना चाहिए। कथा सुनाने में अध्यापक का दृष्टिकोण कहानी की विचारधारा के अनुसार चलना चाहिए। अध्यापक की तन्मयता, उत्सुकता तथा उत्साह कथा कथन का प्राण होते हैं। कथा के कथन की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए, शैली आकर्षक होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कथा यानी कि जो अध्यापक है उसको यथा अवसर वाचिक अभिनय की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी मुखाकृति एवं जो अंग संचालन हैं उसी के अनुसार चलने चाहिए। कथा सुनते समय स्वर का उतार चढ़ाव यानी कि सुनाते समय स्वर का उतार चढ़ाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे क्रम क्या होना चाहिए, यानी कि रन टाइम इन क्लासरूम। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत सामान्य प्रारंभिक बातें। जो प्रारंभिक बातें होती हैं कि हमें किस तरह से इसको मैनेज करना है, ध्यान रखनी चाहिए। सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी उद्देश्य का, कथा सुनाने का, जैसे कि कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है, किसी नाटक का उद्देश्य होता है, काव्य का उद्देश्य होता है। तो यहाँ कथा की बात चल रही है, तो जो कथा सुनाई जाए उसका सामान्य उद्देश्य होने चाहिए। मुख्य उद्देश्य एक तो सामान्य उद्देश्य रहते हैं और सामान्य उद्देश्य लगभग मिलते जुलते होते हैं, और मुख्य उद्देश्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सहायक सामग्री, कहानी सुनाते समय हमें चित्र की आवश्यकता पड़ सकती है, मॉडल की आवश्यकता पड़ सकती है यानी कथा सुनाते समय, और अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कथा सुनाते समय उसमें कोई कहानी छोटी सी बतानी पड़ जाए, कोई दोहा बताना पड़ जाए, कोई चौपाई बतानी पड़ जाए, और इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल देना हो जो कि हमारे जीवन से संबंधित है, तो उनका पहले से ही उनके विषय में तैयारी कर लेनी चाहिए। पूर्व ज्ञान, हमें ये भी देखना होगा कि बालक इससे पहले कितना ज्ञान रखते हैं, पूर्व ज्ञान क्या है, सामान्य जानकारी है या नहीं है।
उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखेंगे प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत कथा की आवश्यकता बताना। जैसे कि कहानी का जो टॉपिक है हमने प्रश्नों के माध्यम से निकलवा लिया। जैसे मान लीजिए कथा में कथा का टॉपिक है दुष्ट शेर या फिर महान शेर, राजा शेर, तो हम प्रस्तावना में प्रश्न लेंगे और प्रश्नों के माध्यम से निकलवाएंगे कि जंगल में कौन कौन से पशु रहते हैं। तो सामान्य सी बात है कि बच्चे बताएंगे शेर रहता है, तो समझदार शेर या जो भी कहानी का कथा का टॉपिक है वो बताएंगे कि इसके विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे और जो है प्रस्तावना निकलने के बाद कहानी शुरू हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे उपस्थापन, सरल हिंदी में कथा सुनाना, महत्वपूर्ण शब्दों एवं सूक्तियों तथा पदों के अर्थ श्यामपट पर सिखाना, मौन वाचन, बीच बीच में मौन वाचन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बोध प्रश्न। सरल संस्कृत में कुछ प्रश्न किए जाएं जिससे ये पता लग जाए कि छात्र कथा को कितना समझ गए हैं, संस्कृत उनकी समझ में आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक द्वारा प्रवचन। कक्षा के महत्वपूर्ण अंश की रक्षा करते हुए अध्यापक द्वारा कथा का सार संस्कृत में कहना चाहिए। इसके बाद देखेंगे पुनरावृत्ति। सरल संस्कृत के प्रश्नों एवं उत्तरों द्वारा कथा की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। गृह कार्य, छात्रों या छात्राओं को गृह कार्य आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो अध्यापन कार्य किया गया है उसको बालक घर पर जाकर करेंगे तो उनके मस्तिष्क में पूरी तरह से जो है समझ आएगा और वो आत्मसात कर लेंगे। छात्रों को संपूर्ण कथा घर से लिखकर लाने को कहा जाए। घर पर कथा संस्कृत में ही लिखी जाए और शिक्षक उसका संशोधन अवश्य करे। इस विषय में टिप्पणी भी दी जा सकती है कि यदि कथा अधिक लंबी है तो कथा को 2-3 भागों में विभक्त कर दिया जाए और शिक्षक एक अनुवृत्ति को प्रस्तुत करे, बोध प्रश्न तथा उसका सार स्पष्ट करे। इस सार को हिंदी या संस्कृत में श्यामपट पर लिख दिया जाए। इस प्रकार सब अनुवृत्तियों को समाप्त कर लेने के पश्चात पुनरावृत्ति हो। वैसे यदि कथा एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाई जाए तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि पूरी कहानी कथा की जो होती है वो समझ में आ जाती है। कथा में अभिनय के गुण हों तो दूसरे दिन उस कथा का 1-2 प्रश्नों द्वारा स्मरण करके 2-3 छात्रों को पात्रानुसार चुनाव करके या चुनकर उस कथा का अभिनय कराया जाए। यदि कथा की भाषा क्लिष्ट है तो कठिन स्थलों की व्याख्या सावधानी से की जाए। रचना पाठ में भी कथा के वाक्यों के आधार पर लिखित कार्य कराया जा सकता है। रचना के कालांश में नई कथा का विकास भी किया जा सकता है। रचना पाठ में कथा का विशेष महत्व है। गद्य पाठ्य पुस्तक अथवा द्रुत पाठ्य पुस्तक की कथा को गद्य या द्रुत पाठ की भांति न पढ़कर कथा की विधि से ही पढ़ाया जाना चाहिए। कथा सुनाने मात्र से ही कथा शिक्षण समाप्त नहीं होता है। अध्यापक के कथा सुनाने की कुशलता की सफलता इस बात में है कि छात्र स्वयं इस कथा को कहने में समर्थ हो जाएं। अतः कथा कहलाना भी कथा शिक्षण का आवश्यक अंग है। बालक कथा कह सके इसके लिए अध्यापक को कुछ प्रविधियों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि कथा की पुनरावृत्ति, यानी कि कथा अध्यापक ने सुना दी, बालकों ने सुन ली, अब उसकी पुनरावृत्ति की जाए। घटनाओं की रूपरेखा बनवाना, जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी रूपरेखा तैयार की जाए। कुछ छात्रों द्वारा वार्तालाप की आवृत्ति, यानी कि जैसे कि कथा है, कथा सुनाई गई, बालकों ने समझा और बालकों में जो है वार्तालाप के लिए कहना चाहिए। कथा का पात्रानुसार सस्वर पाठ, यानी कि पात्र के अनुसार ही पाठ होना चाहिए। ये नहीं एक लय में कहानी की तरह सुना दी या फिर कविता की तरह पाठ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिनय होना चाहिए, अभिनय विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर द्वारा कथा का विकास, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि प्रस्तावना निकलवाते हैं तो प्रश्नोत्तर, और आगे यानी कि जब एक अनुवृत्ति पूरी हो गई दूसरी अनुवृत्ति के लिए भी प्रश्नोत्तर का सहारा लिया जा सकता है, तो कथा का विकास ठीक गति से चलता जाता है। चित्र द्वारा कथा का विकास, अगर यहाँ पर प्रश्न के उत्तर हमें लगता है कि छात्र नहीं दे पाएंगे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, चार्ट का सहारा ले लेते हैं या मॉडल का सहारा ले लेते हैं, किसी वस्तु विशेष का, वास्तविक वस्तु का सहारा ले लेते हैं, या श्याम पट पर ही चित्र आदि बनाकर उसका सहारा ले लेते हैं, या हमें प्रकृति के दृश्य दिखाई दे रहे हैं जैसे आसपास पेड़ पौधे होते हैं तो उनका भी सहारा लिया जा सकता है। तब भी कथा का विकास आसानी से होता चला जाता है। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों से चित्र द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा कथा कहलाना अच्छा रहेगा। मध्य स्तर पर कथा में आए
शब्दों, सूक्तियों आदि को याद करने की प्रेरणा देना और बाद में छात्रों को अपने शब्दों में कथा कहने की प्रेरणा देना आवश्यक है। उच्च कक्षाओं में अपूर्ण कथा को पूरा करने का आदेश दिया जा सकता है। कथा सुनाना तथा छात्रों से कथा सुनना कथा शिक्षण के आवश्यक अंग हैं। इसके अतिरिक्त कथा लिखवाने का अभ्यास भी कराया जा सकता है। कथा लिखवाने से ये तात्पर्य है कि छात्र कथा को अपनी पुस्तिकाओं में लिखें, जिससे लिखने का अभ्यास बढ़े। लिखने से सुनी हुई कथा स्थायी बन जाती है। प्रारंभिक स्तर पर कुछ अव्यवस्थित वाक्य दे दिए जाएं और उन्हें क्रम में रखने को कहा जा सकता है। मध्य स्तर पर कथा का सार भी लिखवाया जा सकता है। उच्च कथाओं में मौलिक कथा रचना की प्रेरणा दी जा सकती है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में तो ये भी होता है कि छात्र बहुत जल्दी समझ जाते हैं और लेखन कला उनकी प्रवीण हो गई होती है, लेकिन लेखन में दक्षता प्राप्त कर चुके होते हैं। तो उस स्तर से अगर हम देखें तो इस स्तर के जो छात्र हैं वे स्वयं ही लिख सकते हैं। तो उन्हें कोई टॉपिक दिया जा सकता है, यानी कि शीर्षक दिया जा सकता है और उससे संबंधित कथा लिखने के लिए उनसे कहा जा सकता है। छात्र लिखेंगे, अध्यापक उसको जो है निरीक्षित करेंगे। अगर ठीक है कथा तो उसके लिए जो है फीडबैक दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कथा का चुनाव बालक के मानसिक विकास के आधार पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्राथमिक स्तर के बालक हैं और कथा बड़े स्तर की सुना दी जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बच्चा ना तो उसको समझ ही पाएगा और ना ही सुनकर उसका कोई लाभ उठा पाएगा और समय उसका बेकार होगा ये अलग से। तो इसलिए जो है मानसिक स्तर के अनुसार कथाएं होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए पशु पक्षियों आदि से संबंधित, उससे बड़े बच्चों को वास्तविक घटनाओं से संबंधित, तथा उच्च स्तर पर तो किसी भी प्रकार की बालक आसानी से किसी प्रकार की कथाएं जो है बालक आसानी से समझ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कक्षा में कथा शिक्षण क्रम, नैरेटिव टीचिंग, रन टाइम इन क्लासरूम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।